शिकायत ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। भगवान के प्रति क्या हो? धन्यवाद निर्विवाद। निर्विवाद, धन्यवाद भी कैसा हो? निर्विवाद हो। उस धन्यवाद में कोई किंतु परंतु ना हो, बस सिर्फ धन्यवाद ही ईश्वर भगवान का। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता। यही भाव भक्त का हो। जीवन में कभी परेशान हो तो सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। ये प्रार्थना गुनगुना लिया करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, हमने सौंप दिया, अब आप महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। हमारी शिकायत नहीं है, हम महलों में रह के बहुत खुश नहीं हैं और झोपड़ी में रह के बहुत दुखी नहीं हैं। हम तो दोनों को आपका प्रसाद मानते हैं। महल दिए वो भी आपका प्रसाद है, और झोपड़ी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें आपने 56 भोग दिए वो भी आपका प्रसाद है, और नमक रोटी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें ये नहीं है कि आपने ये क्यों नहीं दिया, ऐसा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। हम किसी चीज के आदी ना बने। और मेरे प्रभु जो दें। भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा बतानी है आपको। बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो सौंप दे, इन्होंने कहा भक्त किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ भक्त किसे कहते हैं? आप बताओ। भक्त किसे कहते हैं? इस प्रश्न का आप सबने उत्तर सही दिया, पर इसका जो मूल उत्तर है वो ये है, भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की ओर देखे, वो दुखी नहीं होता। जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। मीरा ने जब जहर पिया तो रोते रोते नहीं पिया, हंसते हंसते। मीरा रोए क्यों? हम क्यों रोए? भाई आपकी मर्जी है, संसार आपका है। भाई ये बताओ, आपके घर में हम आए, अब आपकी मर्जी हुए तो अपने घर में आप हमें जगह दो आज रहने के लिए। यदि आप मना कर देंगे तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती करें। हम बाहर आ जाएंगे आपके घर से। हम आपके घर जाएं, आपकी मर्जी है कि हमें क्या खिलाना है। क्यों? आपकी मर्जी है हमें कैसे रखना, क्या खिलाना। हम तो अब आपके घर पे है ना। ऐसे ही ये संसार भगवान का घर है, और आप लोग किसके घर पर हो? भगवान के। तो भगवान के घर पर हो तो भगवान जहर पिलाएं तो प्रभु मर्जी आपकी। आप जहर चाहते हैं मैं पीऊं, तो मीराबाई ने पी लिया कि मैं तो प्रभु की हूं, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं पी जाती हूं, तो वो पी गई। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये जगत ईश्वर का घर है, और यहाँ पर जो हो रहा है आपके घर में, आपकी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। यदि मैं आपके घर में गया और आपके घर में जाके मैंने पराठे खाए या रोटी खाई, तो वो किसकी मर्जी से खाई, मेरी या आपकी? भाई घर के मालिक की मर्जी है ना। आप चाहे मुझे पूरी खिलाओ, रोटी खिलाओ, पराठे खिलाओ, अचार रोटी खिलाओ, मेरा काम है खाना। मेरे भूख लगी है तो मेरा काम है, अब खिलाना क्या है ये आप डिसाइड करिए। ऐसे मैं तो आपके घर पर हूं प्रभु, मैं तो केवल भूखा हूं, खाऊंगा। अब क्या खिलाना है ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये भगवान डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि घर आपका है। मैं किसके घर पर रहता हूं? भगवान के। आप लोगों ने एक गलत काम कर लिया है। आपने क्या गलत काम कर लिया कि आप जिस घर में रहते हो आपने ये मान लिया है कि ये घर मेरा है। बस ये गलत काम है, ये गलती है आपकी। कभी ये मत मानो कि ये घर मेरा है, ये मानो कि ये घर भगवान का है, और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं?
और फिर भगवान जैसे चाहें, मर्जी आपकी, तो आप भगवान के घर पर रहो। अब जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये घर भगवान का है, जो खा रहा हूं प्रभु इच्छा है, तो बताओ वो हर समय भक्ति ही तो कर रहा है, हर क्षण वो याद किसे कर रहा है? भगवान को। आप गलती क्या कर जाते हैं कि सबको अपना मान लेते हैं, घर मेरा, ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव श्रेष्ठ भाव है कि घर भगवान का है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और परीक्षित बन के श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आप परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं और आप लोग भी यही भाव रखते हैं कि ये सब कुछ हमारा नहीं, भगवान का है। यही भाव भगवान को अच्छा लगता है। भगवान आपको प्रसन्न रखें। साथ हैं हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी यही भाव रखा है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ हैं भगवान हैं, हम तो भगवान के तुच्छ से सेवक हैं, दास हैं। यही भाव हमें नम्र बनाता है, यही भाव हमें महान बनाता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं। आप सब ने जो कार्य किया है, आप लोगों ने भागवत क्या सुन ली, आप लोगों के कारण हजारों लाखों लोगों ने भागवत सुन ली। ये सारा पुण्य आपका है, ये यज्ञ है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भगवान आप सबको खूब सुखी और स्वस्थ रखें। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में ये सुंदर सी कथा का वृंदावन धाम में आप आयोजन कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कार्य करते हैं, उन पर पितरों की कृपा बनती है और उनके जीवन में कभी पितृदोष नहीं होता। भागवत सुनने से ही पितृदोष समाप्त होता है। इसलिए आप भी जीवन में एक बार भागवत जी सुने। अभी यहाँ भक्तों ने पोथी पाठ भी बिठा रखा है। जिस भक्त ने जो कामना से पोथी पाठ बिठाई है, आपकी वह कामना भागवत जी जरूर पूरी करेंगे। कुछ लोग यहाँ आ नहीं सके तो घर बैठे ही अपनी ओर से अपने पितरों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं। आप लोग भी आने वाले समय पर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। श्री अजय मेघा तायल जी, आप देखो, जब पिता भागवत सुन रहे हैं तो बच्चे भी भागवत सुन रहे हैं और यही संस्कार है, एक पिता का धर्म है। साथ में भगवान सुखी रखें आपको। आपको अच्छा लग रहा है? श्री रोहित और दिव्या तायल जी, आपको अच्छा लग रहा है? भगवान आपको स्वस्थ रखें और सुखी रखें, प्रसन्न रखें। श्री अनुश्री पल्लव गर्ग जी, अच्छा लग रहा है आपको? और श्री राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका जी, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार, मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा से आप आए हैं। एक बार पूरे परिवार का ताली बजा के स्वागत वंदन करें। और आपके परिवार में जो आए हैं सबका स्वागत है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती शिखा जी और श्री रजनी जी, आपने केवल भागवत नहीं सुनी, संतों का भोजन भी इन्होंने कराया। यहाँ की सारी सेवाओं से भी अपने आप को आपने जोड़ा है, अन्नदान भी आपने किया है। भगवान आपको खूब प्रसन्न रखें। जितना धन आप धर्म से जोड़ते हैं वह धन कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। श्री शिव शंकर पवन कुमार जी, हरीश फतेहपुरिया अजमेर वाले यजमान परिवार से आप आए हैं। श्री पवन कुमार हरीश, आपने 31,000 रुपए देकर आपने यहाँ अन्न सेवा की है, अन्नदान किया है। माताओं का, संतों का, भक्तों का भोजन, देखो वृंदावन धाम में आकर इन्होंने अन्नदान करके ये पुण्य किया है। भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। साथ ही उमेश कंसल, सोनिया कंसल जी, आप भी 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को आप गोद ले रही हैं और माँओं को अन्नदान कर रही हैं। साथ ही अनिल गुप्ता जी, अनुश्री गुप्ता जी यजमान परिवार से हैं, आप 31,000 रुपए देकर दिन भर भोजन बंटवा करके पुण्य कर रही हैं। गौरी गोपाल में आज जो दिन भर भोजन बटेगा आपकी ओर से बटेगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। और अनुश्री गुप्ता जी, आप भी 21,000 रुपए का और आपने सहयोग किया और आपने
माताओं के भोजन में भी सहयोग किया। भगवान आपको सुखी रखें। बेसहारा माओं को बच्चों ने तो निकाल दिया, पर आप लोग जैसे धरती पर महान लोग हैं जो किसी का सहारा बनते हैं, भगवान आपको प्रसन्न रखें। साथी सुमन बजाज जी, स्वर्गीय श्री अनिल बजाज जी मोदी नगर से हैं। आप 51,000 रुपए मैया सहयोग कर रही हैं और पूरे गौरी गोपाल की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रही हैं। मैया एक बार तालियां बजा के सभी दानवीर महापुरुषों का स्वागत वंदन करें। मैया आपने बड़ा पुण्य किया, आपने इतना बड़ा पुण्य किया, इतनी माओं के बारे में, यहाँ की सेवाओं के बारे में सोचा आपने। आपके सहयोग से सोचिए कितने भूखे को भोजन मिल जाता है, निराश्रित माताओं को आश्रय मिल जाता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का व्रतबंध हुआ। व्रतबंध मतलब यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये देखो आज गुरुकुल में ये बच्चों के यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हुआ और बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए यज्ञोपवीत के बाद। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। 150 बच्चे हैं। आप सबके सहयोग से बच्चों को नाश्ता, भोजन और निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानवीर महापुरुषों का। आप भी इस योग्य हैं तो इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान प्रकट हुए। भगवान क्या हुए? मैया राधे राधे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ के चला लो मोबाइल मेरी माँ, बैठ जाओ। सुनो क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, हम लोग क्या होते हैं? हम लोग क्या होते हैं? हम लोग जन्म लेते हैं और भगवान क्या होते हैं? जन्म में और प्रकट में क्या अंतर है? अंतर बताओ भैया जी। नहीं बताओगे? नहीं? गुस्सा हो क्या? नहीं? आप बताओ बगल वाले भैया, हेल्प करो इनकी, चश्मा वाले भैया, हेल्पलाइन, हेल्प लीजिए। जन्म और अवतार, प्रकट, भगवान क्या होते हैं? हाँ, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्या भय? प्रकट। और हम, आप, हम जन्मे हैं। तो जन्म और प्रकट में क्या अंतर है? चश्मा वाली भैया सुनो, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम हैं जन्मा, हम हैं योनिजा। हम क्या हैं? योनिजा मतलब माँ के योनि से, माँ के पेट से बाहर आए हैं, योनिजा। और भगवान है अयोनिजा, वो योनि से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट हो गए। वो जन्म लिया हमने तो हम मरेंगे, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवान अजन्मा है, इसलिए भगवान अजन्मा है। तो हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं। प्रकट सिर्फ भगवान होते हैं, प्रकट सिर्फ। तो भगवान है वो अजन्मा है, अयोनिजा है, इसलिए वो प्रकट होते। कैसे प्रकट हुए? जैसे सवेरे होते ही पूर्व दिशा में सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान सवेरे जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? रोज सुबह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट हो गए। और अभी प्रकट जब हुए तो कहां प्रकट भये? जेल में। श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? जेल में। क्या मैसेज दिया आपको? भगवान ने प्रकट होते ही मैसेज दिया। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल मतलब बंधन, जेल मतलब। अच्छा, आप लोग कहां प्रकट हुए हैं? मीन्स जन्म लिए हैं। आप बंधन में नहीं जन्म लिए, बंधन से बाहर आए ना आप, मतलब जेल में आप नहीं जन्म लिए। हम जेल में जन्म नहीं लिए,
अच्छा, भगवान कहां जन्म लिए, प्रकट हुए? बंधन में। और जन्म प्रकट होते ही जेल से बाहर, मतलब बंधन से। हाँ, अब देखो ये मैसेज क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ है बंधन तोड़ने के लिए। जन्म होता है बंधन तोड़ने के लिए। तो भगवान बंधन में प्रकट भये और बंधन तोड़ते हुए, जेल के ताले तोड़ते हुए बाहर आए कि नहीं? और आप लोग बाहर पैदा होते हो और फिर संसार के बंधनों में उलझते चले जाते हो। तो आपका जो जन्म हुआ है ये बंधन में पड़ने के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए। जैसे प्रभु प्रकट भये और प्रकट होते ही बंधन से, तो ये मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है कि आपका भी जन्म तब सार्थक होगा जब आप भी बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन आप लोग तो और बंधते चले जा रहे हैं। आए मुक्ति के लिए हैं और बंध रहे हैं। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप किससे बंधे हो बताओ? भैया बताएंगे किससे बंधे हैं आप? किससे? परिवार से। भैया आप बंधे हैं कि नहीं? किससे? परिवार से। आप किससे बंधे हैं? दादाजी आप किससे बंधे हैं? अपने कर्तव्यों से। हैं? अपने क्या कर्तव्य हैं आपके? परिवार। हाँ, सिंपल परिवार ही कहना था, लेकिन कितनी घुमा फिरा के आपने कहा। सही है। आप बताइए, आप बंधे हैं कि नहीं? नहीं, आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं भैया? चश्मा वाले। परिवार से। मतलब कुल मिला के सब लोग बंधे हुए हैं। भैया पीछे वाले ब्लैक टी शर्ट, हाँ आप बता दीजिए। आप चलो आप बता दो किससे बंधे हैं। ठीक है, चलो बंधे रहिए। अच्छा, आप लोग बंधे हैं, बोलो हाँ। कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मैं आपको यदि मुक्त कर दूं तो कर दूं? आओ, आइए आपको मुक्त कर। अभी आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगे। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बंधा हूं, इसमें हाथ उठाया, अभी आप कहोगे थोड़ी देर बाद। सुनो, अभी आपके बयान बदलने वाले हैं। अभी बदलना हो तो बदल लो, अभी आपकी दलीलें बदल जाएंगी। सुनो, आप लोगों ने क्या स्वीकार किया? बंधन। हम बंधे हैं महाराज जी। अच्छा, आप लोग कैसे बंधे हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गधा था। कौन था? धोबी का। धोबी भाई साहब ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा। चल, गधा चला धोबी घाट। अब धोबी भाई साहब ने क्या किया कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। बड़ी समस्या। अब रस्सी कहां से आए? तो उन्होंने देखा कि कोई संत जी बगल में पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप रहे हैं। तो धोबी भाई साहब गए, महात्मा जी रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हमारा गधे को बांधने की रस्सी हम घर भूल गए हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस जाएं आए, मदद कीजिए। संत जी ने कहा कि रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या? बोले एक उपाय है कि तुम गधे को झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? झूठ मूठ का। झूठ मूठ का मतलब जैसे सच्ची मुच्ची रोज बांधते थे, ऐसे आज उसके गले में झूठ मूठ का, खूंटे से झूठ मूठ की रस्सी जैसा लपेटो। अच्छा, रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो अब गधे को वहीं खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज बांधता आज सच्ची मुच्ची झूठ मूठ का बांध दिया। वो कपड़े धुलने लगा। वो गधा बिल्कुल खड़ा, गधा नहीं भागा, क्योंकि गधे ने समझ रखा था कि मैं पूरे कपड़े धुल लिए धोबी भाई साहब ने। और कपड़ा धुल करके कपड़ों का गट्ठा रखा, गधे के पीठ पे एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि महात्मा जी गधा नहीं चल रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था, ऐसे खोलने का भी तो झूठ मूठ का अभिनय कर। उसके गले में हाथ डाला जैसे रोज डालता था, खोलने के लिए हाथ डाला, खोला, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है,
बताइए गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से, और जोर से, थोड़ा और। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। इसी तरह इस संसार में कोई भी किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी अपने को जगत में बंधा हुआ मान चुके हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। आज के आज यदि चले जाएं हम, तो क्या परिवार का कोई काम रुकेगा? आपने कहा हम परिवार से बंधे हैं, तो बताओ आपके मरने के बाद क्या आपके परिवार में क्या चूल्हा नहीं जलेगा? क्या शादियां नहीं होंगी? क्या खुशियां नहीं आएंगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या सूर्यास्त नहीं होगा? आपकी जरूरत किसको थी? जब तक हो तो मान बैठे हो कि मैं हूं, मेरी आवश्यकता है। सच्ची बात यह है कि जो चले गए, बताइए ना, चले गए जो, उनके जाने के बाद क्या काम रुका आप लोगों का? आपके दादाजी चले गए, आपके परदादा चले गए, उन्हें भी तो यही गलतफहमी थी कि मेरे बाद क्या होगा, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही गलतफहमी हम लोगों ने पाल ली, हमारे बाद क्या होगा, तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम आज तक नहीं रुका, हमने केवल गलतफहमी पाली है सिर्फ। और इस गलतफहमी में जैसे गधा बंधा हुआ मान रहा है, ऐसे आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रभु जेल में प्रकट होकर आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रकट होती मुक्ति की ओर चला, ऐसे आप भी अपनी मुक्ति का साधन करना स्टार्ट करिए और बंधे ना रहिए। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। यही है प्रभु का जेल में प्रकट होने के पीछे का मैसेज, कि मैं बंधन में आया पर चला मुक्ति की ओर। आप लोग मुक्ति में प्रकट होते हो पर आते बंधन की ओर हो। आप बंधते चलते हैं परिवार से, उलझते चलते हैं और उलझ उलझ के ही आप मर जाते हैं। जबकि जिंदगी उलझने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी सुलझने के लिए मिली है। सही है? तो भगवान चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। यशोदा की क्या है? अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया? यशोदा जी की एक बेटी और एक बेटा। कितने लोगों को जन्म दिया यशोदा माँ ने? 2, एक बेटी। तो बेटी को तो लेकर चले गए कौन? वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और कृष्ण को रख करके बेटी को ले गए, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया, जो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा माता यशोदा की बेटी, जिन्हें आप योग माया कहते हैं, जो आज भी वर्तमान में वही देवी कंस के हाथ से छूट करके जानते हो कहां चली गई? कहां हैं? मिर्जापुर में, विंध्याचल में, जिन्हें विंध्यवासिनी मैया कहते हो। तो कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी करके कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, वही माता जाके विंध्याचल पर विराजी और आज वही विंध्यवासिनी मैया कहलाती हैं। वो यशोदा की पुत्री है। ठीक है? तो अब ये तो हो गई देवकी यशोदा की कन्या की बेटी, कन्या की कथा। अब यशोदा ने जो एक पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र की कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गए, तो यशोदा के जो पुत्र हुए और जो देवकी के पुत्र हुए, ये दोनों ही जगह एक साथ श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए थे और दोनों मिलकर एक हो गए।
दोनों मिलकर, तो यशोदा के और देवकी के बेटा मिलकर दोनों एक हो गए। और ये 10.5-11 साल तक एक ही रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा गए तब ये 2 हो गए। अब जैसे आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या कंफ्यूज रहते हैं आप? कंफ्यूजन क्या है? श्री कृष्ण की पत्नी का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। रुक्मणी। किसी से आप पूछेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, तो लोग यही बोलते हैं रुक्मणी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि राधा? ये बात आपको किसने बताई? किसने बताई? सीरियल वाले टीवी पर जो परोसते हैं, कई बार बहुत गलत परोस देते हैं, जिससे सनातन की हानि भी हो जाती है। अब आपको मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण एक ही समय पर 2 रूपों में थे। आपको मैं 2 रूप बताता हूं। चलो बताओ, वृंदावन में किसी भी मंदिर जाइए, बताओ श्री कृष्ण के हाथ कितने हैं? उत्तर। बिहारी जी के कितने हाथ हैं? राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, कहीं भी जाइए, श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? जोर से, जोर से, जोर से। वृंदावन में कहीं? बेटा बिहारी जी गए हो आप? नहीं गए? फिर जब बिहारी जी जाओगे, वृंदावन में कहीं भी जाओगे, तो 2 भुजी कृष्ण हैं। कितने भुजी? लेकिन जब आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। बोलो हाँ। तो सुनिए, वृंदावन के कन्हैया 2 भुजी हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुजी हैं। तो जब प्रभु 2 भुजी होते हैं तो लक्ष्मी राधा होती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तब लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं। इसलिए जो वृंदावन के कन्हैया हैं वो यशोदा के पुत्र हैं, और जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी पुत्र हैं। इसलिए कहा कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो द्वारिका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, दोनों में क्या अंतर है? एक 2 भुजी हैं, और एक, जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे क्या अभी भी हैं, पर लीला के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब तक प्रभु की वो लीला यहां पर थी तब तक प्रभु के 2 ही भुज थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। पूर्ण कृष्ण मतलब वृंदावन में जब तक थे तो छिप करके रहते थे। छिप कर क्या? कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो यहां मनुष्य की लीला की, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, वस्त्र का हरण करना, ये सब मनुष्य की लीला। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका में प्रभु ने अपने बैकुंठ की लीला की है। वहां प्रकट हो गए कि वो कृष्ण है, मतलब भगवान है। यहां छिपके रहे, वहां प्रकट होकर रहे। तो जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो यशोदा और देवकी के दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए, और एक होकर यहां लीला करते रहे। अब जब यहां आए तो जैसे ही भगवान 6 दिन के भय, भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। कौन आया? पूतना। अब मैं एक बात थोड़ी सी और रह गई, वो क्लियर कर दूं। रुक्मणी जी कौन है? उत्तर। कौन है रुक्मणी जी? हैं? और राधा कौन है? राधा जी भी वही हैं जो रुक्मणी जी हैं, और रुक्मणी जी भी वही हैं जो राधा है। अब आप कहोगे कि दोनों एक हैं, तो 2 क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो 2 हैं। समझो आप लीला। अच्छा, राम जब तक रहे तो 2 भुज में रहे। राम की पूरी लीला कितने भुजी है? राम जी सदा 2 भुज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के 2 लीला हुई, 2 भुजी। और तो 2 भुजी जब होंगी, जब 2 भुजी लीला होगी
तो लक्ष्मी जी क्या बन जाएंगी? जोर से, राधा। और चतुर्भुजी होंगी तो इसलिए जहां दो भुज के कृष्ण होंगे सदा उनके संग राधा जी ही विराजेंगी, और जहां चतुर्भुज होंगे वहां रुक्मणी जी विराजेंगी। तो अब आपको एक चीज क्लियर करनी है कि रुक्मणी और राधा ये दोनों कौन हैं? अच्छा बताओ, रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले क्या थी? रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले राधा हैं, और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी। भाई श्री कृष्ण कौन है? जोर से, विष्णु नारायण। कृष्ण है नारायण। तो जब बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आए तो बैकुंठ की लक्ष्मी भी तो यहां राधा बनकर आ गई। अब नाम बदल जाने से, अब जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक आपकी मां, एक आपकी पत्नी, एक आपकी बहन और एक आपकी बेटी, और चारों स्त्रियां हैं, और आप चारों को क्या कहते हो? मेरी मां तो लक्ष्मी है। क्यों भैया? मां को क्या बोला जाता है? जोर से, लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी को क्या बोला जाता है? अच्छा, और आपकी बहन कौन है? और आपकी बेटी जो है वो कौन है? आपके घर में लक्ष्मी, एक लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? जब आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में रह सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा और रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं रह सकती 2 रूपों में? ये केवल ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण समाज में ये भ्रांति फैलती है कि रुक्मणी जी तो पत्नी है, राधा जी तो प्रेमिका है। ये बात वही कह सकते हैं जो 1 नंबर के मूर्ख हैं, वीआईपी मूर्ख। वही ये बात कह सकते हैं कि राधा जी तो केवल प्रेमिका है। तुम जानते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। अब कृष्ण कौन है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। सुनिए, भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में क्या है आप बताइए? राम क्या है? हाँ, भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए थे। कृष्ण अवतार की जरूरत नहीं थी। कृष्ण अवतार की प्लानिंग जानते हो कहां हुई? बताओ। कृष्ण अवतार की प्लानिंग राम अवतार में ही हो गई थी। क्यों? कृष्ण अवतार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी ने देखा कि कुछ काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो मुझे अगले युग में फिर आना पड़ेगा। जैसे आज मैंने कुछ काम किया पर जो रह गया उसके लिए मुझे कल फिर वो अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। तो राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे जो राम चाह कर भी नहीं कर सकते थे। अब वो काम क्या है? तो वो काम सुनो। जब वो काम समझ में आ जाएंगे आपको, तब आपको राम भी समझ में आ जाएंगे और कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। तो तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनो, राम जी के कुछ काम रह गए। अच्छा, कुछ काम तो कृष्ण बनने से भी पूरे नहीं हुए। एक काम राम जी का अभी भी पेंडिंग चल रहा है और वो कलयुग में पूरा होगा। पहले मैं यहीं से शुरू करूं। चलो, राम जी का अभी भी एक काम पेंडिंग पड़ा है। कहो तो मैं आपको बता दूं। पता आप जो भी मैं बताऊंगा आप सबको पता है, मैं केवल याद दिलाऊंगा। मैया को जगाओ ताकि ये भी सुन लें। मैया सो गई मेरी मां। सुनो, राम जी का एक काम अभी भी पेंडिंग है। ये घटना तब की है जब राम वनवास से लौटे। जब वनवास जा रहे थे तो रास्ते में जानते हो राम जी को वैष्णव देवी मिल गई। वैष्णवी मैया, जिन्हें आप वैष्णव देवी कहते, वैष्णो देवी। तो वैष्णवी मैया मिल गई, तो तपस्या कर रही थी, तो राम जी मिल गए।
तो राम को देखकर चरणों में गिर पड़ी। राम जी बोले, आप देवी कौन हैं? कहा, स्वामी मैं आपकी तपस्या कर रही हूं। क्यों? आपको पति रूप में चाहती हूं। राम जी बोले, आप थोड़ी लेट हो गई, मेरा तो विवाह हो गया। नहीं प्रभु, आप तो प्रभु हैं, मेरे से भी कर लो, 2 हो जाएंगे ना। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं 2 विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, जिद पकड़ ली वैष्णवी मैया, नहीं ब्याह करो, ब्याह मेरे से करो। अच्छा ठीक है, मैं 14 साल बाद लौटूंगा इसी रास्ते से। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ठीक है। अब माता इंतजार, 14 साल का। राम जी लौटे रावण को मार के सीता जी को लेकर। तो गए वैष्णवी जी के आश्रम में, जंगल में थी, तो वहां गए तो वहां पर ना वो पहचान नहीं पाई। वो नहीं पहचान पाई, ये भी प्रभु की मर्जी थी, वो नहीं पहचान पाई। और जब नहीं पहचान पाई तो प्रभु ने कहा कि वचन मैं जीत गया हूं, अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। प्रभु आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूंगी? ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा कलयुग में। अभी जाओ, आप तपस्या करो और भक्तों की पुकार सुनती रहना, और मैं कलयुग में आऊंगा तब आपसे विवाह करूंगा। तो राम जी ने भेज दिया उनको वैष्णव मैया कटरा के ऊपर, मैया का स्थान है, जाओ वहां तपस्या करो। और कहा कि मैं जब कलयुग में कल्कि बनूंगा, कल्कि अवतार होगा, तब कल्कि भगवान का विवाह मां भगवती वैष्णवी मैया से होगा। तो ये प्रभु की अभी तक पड़ी हुई पेंडिंग लीला है। तो कुछ लीला ये, अब राम कृष्ण कैसे बने वो कथा सुनो। तो सुनो, बात ऐसी है कि जब राम जी ने रावण को मारा, तो आपने सुना होगा कि राम जी के साथ जामवंत जी थे। कौन थे? तो जामवंत जी की 2 इच्छाएं थी। कौन सी इच्छाएं थी? पहली, राम मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं कर सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं एक। बोले फिर? अच्छा, मैं आपकी बेटी, चूंकि आप मेरा साथ दिए हैं, तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब आपकी बेटी से मैं दूसरा विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण का जो दूसरा विवाह हुआ था वो जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा क्या? बोले रावण को तो आपने मार दिया, पर पूरी लंका में मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं। यदि आप मेरे से 2 हाथ कर लो तो मेरी खुजली मिट जाए। राम जी बोले हम आपसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप भक्त हैं और यहाँ मैं भगवान की भूमिका में हूँ, तो भक्त और भगवान की लड़ाई नहीं हो सकती। तो मैं आपकी ये इच्छा भी द्वापर में पूरी करूंगा। तो जामवंत जी से भगवान कृष्ण का 27 दिन तक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को पछाड़ दिया। और उसी युद्ध के बाद जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ये दूसरा विवाह। तो भगवान राम कृष्ण किसके लिए बने? जामवंत जी के लिए। ये एक घटना है। अब दूसरी सुनिए। त्रेता में जब राम जनकपुर गए और जनकपुर की सखियों ने राम को देखा, सीता जी ने तो माला पहनाया, सीता के तो पति हो गए, पर जितनी सखियां थीं सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। क्या हमारे भी ऐसे पति होंगे? क्या प्रभु हमें भी मिलोगे? तब राम सबके मनोभाव को समझ गए। कहा कि इस जन्म में तो मैं आप सबको नहीं मिल सकता, लेकिन आपके लिए मैं अगला अवतार लूंगा कृष्ण, तब आप मेरी गोपियां बनकर आना और मैं गोपी बनकर हर सुख आपको प्रदान करूंगा। इसलिए कभी माखन गोपियों के घर जाकर चुराते हैं, कभी गोपियों की गोद में जाके उछलने लग जाते हैं, कभी गोपियों के बाल पकड़ के भगवान खींचने लग जाते हैं, कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर गोपियों को सुख देते हैं, क्योंकि वो सुख देने का वचन पुराना है। और भगवान रास रचाकर गोपियों को परम सुख देते हैं, उनको परम आनंद देते हैं। तो ये भगवान की वो लीला द्वापर की, त्रेता की द्वापर में पूरी हुई। तीसरा, आपको याद होगा राम जी से विवाह करना चाहती थी एक स्त्री, और रावण की क्या नाम था? सूपनखा। वो राम से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से विवाह कर लो। राम जी बोले तेरे से सुंदर मेरी पत्नी है, मैं तेरे से क्यों करूं? पुरुषों को यह सेंटेंस याद कर लेना चाहिए।
किसी भी स्त्री की तारीफ ना किया करो। आपकी पत्नी ही सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं है। जो आदमी किसी को ये कहता पकड़ जाए कि तुम बहुत सुंदर हो, समझ लेना कि चक्कर में पड़ेगा। है ना? अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री की सुंदरता मत देखो। आपकी पत्नी ही सबसे अधिक सुंदर है। क्यों? ये बात सही है गलत है? भाई संसार सुंदर है, हमें क्या करना? सोना पड़ा है रास्ते में, कहते हैं ना जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए माटी है। आपके पास धन है बहुत, परंतु हमारे लिए तो आपका धन मिट्टी है ना? नहीं है? आप किसी का धन देखो तो आपकी नजर में दूसरे का धन क्या है? माटी है। तो भाई हमारा धन ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, आपका धन हमारे लिए माटी है। ऐसे हमारी पत्नी ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, दूसरे की स्त्री हमारी केवल मां है, हमारी केवल बहन है, हमारी केवल बेटी है। ये भाव सही है। पर नारी क्या है होती है? पराई स्त्री राम के आगे आई, सूपनखा बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कर लो ब्याह। राम जी बोले नहीं हो सकता। सूपनखा जिद करने लग गई, मैं तो ब्याह करूंगी, तेरी आपसी करूंगी। फिर आप सब जानते हैं नाक वाक कट गई। अच्छा, सूपनखा की नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी ने? नाक ही क्यों काटी? हाथ काट लेते, पांव काट लेते, लंगड़ी कर देते। नाक काटी, नाक इसलिए काटी कि यदि हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो बताना पड़ता मैं राम के पास गई थी सो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे अब बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। क्या कटाने गई थी? इसलिए नाक कटा के आ गई, नक कटी। अब सूपनखा क्या कहती है? राम से विवाह करना। अच्छा, आपको पता है बाद में सूपनखा का क्या हुआ? सूपनखा जब रावण आवर सब मर गया और राम जी राजा बन गए, सीता जी, तब सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां चली गई? पुष्कर। और सूपनखा ने 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए, कहो सूपनखा क्या चाहती हो? हे ब्रह्मदेव, मैं राम को चाहती हूं, मैं राम को। अच्छा देखो, राम को चाहना गलत तो नहीं है, राम को तो आप लोग भी चाहते हो, हर भक्त राम को प्यार करता है, तो राम से प्यार करना गलत तो नहीं था। बोली राम को चाहती हूं, तो ब्रह्मा जी, ये पूरा डिपार्ट ब्रह्मा जी का तो नहीं है ना? तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके लिए तपस्या कर रही है, क्या कहूं? तब भगवान वैकुंठ से, गोलोक धाम से भगवान बोले कि कह दो कि मैं उसे द्वापर में मिलूंगा और द्वापर में उस पर कृपा होगी, करुण दृष्टि होगी, करुणा की दृष्टि। जाओ। वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी। क्या बनी? रावण की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा, जो रावण के लिए चंदन घिसती थी। और आज भगवान जब पहुंचे ना मथुरा तो कुब्जा से मांग रहे हैं चंदन, सुंदरी चंदन। वो कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, उसकी कुंवर ठीक की और उस पर कृपा की, और उसने प्रभु को पति के रूप में देखा। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने सारे पेंडिंग काम राम के थे, जो जिनके लिए उनको अवतार लेना जरूरी था। इसलिए राम ही कौन बन गए? इसलिए जो समझदार सत्संगी भक्त होगा वो राम में और कृष्ण में कोई अंतर। अब कुछ लोग राम कृष्ण को भी अलग अलग मानते हैं। भाई रूप ही अलग अलग है, नाम ही अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग हैं, पर जो राम और कृष्ण हैं वह दोनों एक ही हैं। पर अज्ञानी लोग दो मान लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। ऐसा सुनते होंगे आप। कितनी कलाएं सुनते हैं? ये कलाएं राम कृष्ण की नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, लोग पूरी बात नहीं समझते और ना सत्संग के द्वारा पूरा ज्ञान जानना चाहते।
कलाएं राम की और कृष्ण की नहीं है, भगवान की कलाएं तो अनंत हैं। कितनी है? अनंत कलाएं। 16-12 में क्या तौलते हो? ये कलाएं राम जी सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होती हैं, तो लोगों को लगा राम की 12 कला है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं, वो कलाएं चंद्रमा की हैं, वो कलाएं सूर्य की हैं, ना कि राम की और ना कि कृष्ण की। अब ये सूर्य की 12 कलाएं, कलाएं मतलब 12 राशियां। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, मेष इत्यादि। देखो आप, इन राशियों में सूर्य चलते रहते हैं। नहीं कहते आज सूर्य जब मकर में पहुंचे तो मकर संक्रांति होगी, कर्क में पहुंचे तो मीन में पहुंचे, मेष में पहुंचे, वृश्चिक में पहुंचे, कन्या राशि में पहुंचे, ऐसे हैं। तो सूर्य भगवान कितनी राशियों में विचरण करते हैं, इसलिए सूर्य की कलाएं 12 हैं। ये कलाएं किसकी हैं? ना कि राम की। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो लोग उन्हें सूर्य की 12 कलाओं को राम की 12 कला मान लेते हैं। अच्छा, चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? कौन कौन सी? अमावस्या, अमावस्या, फिर पहली प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, मतलब हर दिन का चंद्रमा अलग होता है। प्रतिपदा चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल लापता। बोलो हाँ। प्रतिपदा का थोड़ा सा, द्वितीय का थोड़ा ज्यादा, तृतीय का थोड़ा और बड़ा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा का पूरा। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हो गई? पहली तिथि से पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या, टोटल तो 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो लोगों को लगता है कि 16 कलाएं कृष्ण की हैं, जबकि भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए तो वहां 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी? 64। तो जिनकी कलाएं ऑलरेडी लिखित में 64 हों, उन्हें अज्ञानी लोग 16 कला बताते हैं। समझो ना आप। इसलिए भगवान, अब सुनो, भगवान राम, अब एक कथा और है। अच्छा आपको बताऊं, अभी मैंने क्या बोला? यशोदा के कृष्ण अलग हैं और देवकी के कृष्ण। एक्चुअली क्या थी कि यशोदा माँ के भगवान की पहली प्लानिंग अलग थी, बाद में भगवान की प्लानिंग चेंज हो गई। प्लानिंग क्या थी? पहले प्लानिंग ये थी कि भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर प्रकट होंगे। सुनना, अब प्लानिंग किसके द्वारा चेंज हुई वो आपको कथा बताऊंगा। पहली प्लानिंग क्या थी कि मैं किसका बेटा बनूंगा? जोर से, जोर से, यशोदा। लेकिन बाद में जरा सी प्लानिंग चेंज हो गई। और चेंज क्या हुई कि बीच में माता कैकेयी माता घुस गई। कौन माता? अब ये कहां है तो सुनो। जब राम जी वनवास में चित्रकूट में थे, तो राम से मिलने माता कैकेयी आई। कौन आई? माता कैकेयी। अच्छा, माता कैकेयी ने राम को कितने साल का वनवास मांगा है? 14 ही क्यों? 16, 20, 40, 10, 15, 14 साल का वनवास क्यों? 15 साल राउंड फिगर था, 10 साल 20 साल कह देती, 20 साल का वनवास राम का नहीं, 14 क्यों? क्यों जानते हैं? 14 साल का वनवास इसलिए मांगा था माता कैकेयी ने, क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बची थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, उसी दिन राम जी अयोध्या आए थे। पता है आपको? बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? गलत उत्तर है ये। हम लोगों ने निबंध में भी यही लिखा है कि राम जी के आने से दीपावली मनाई जाती है, पर वास्तविक में ये बात सत्य नहीं है। ये बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पर ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी आए। यदि राम जी आए तो दीपावली में राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? उस दिन तो राम जी की पूजा होती ही नहीं, ना तो राम जी की ना तो सीता जी की। उस दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की। दीपावली में किसकी पूजा होती है? यदि राम आए हैं तो राम की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ। क्यों? क्यों होती है बताओ? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है
क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्रीमन नारायण से हुआ था। उस दिन लक्ष्मी जी, आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर भगवान नारायण से समुद्र में, लक्ष्मी जी के पिता कौन हैं? लक्ष्मी पिता कौन? लक्ष्मी के पिता हैं समुद्र। जैसे कहते हैं ना महिलाएं शंख नहीं बजाती, ऐसा कुछ लोगों से आपने सुना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है सुनो। लक्ष्मी जी हैं समुद्र से। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? जब समुद्र मंथन हुआ, बोलो हाँ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ? लक्ष्मी जी। तो समुद्र पिता हो गए। अच्छा, शंख कहां से प्रकट होता है? तो समुद्र से शंख भी और समुद्र से लक्ष्मी, तो ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन। तो इसलिए शंख आपके भाई हैं, तो कोई बहन अपने भाई को क्यों बजाएगी? इसलिए समुद्र शंख को स्त्रियां नहीं बजाती। तो तुम्हारे भाई लगे, तुम भी लक्ष्मी हो, और शंख तुम्हारे कौन हुए? इसलिए शंख तुम्हारे भाई हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और लक्ष्मी जी का विवाह जब, अच्छा आपने दीपावली के पहले एक त्योहार और आता है, धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाई जाती है बताओ? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत लेकर के। कौन प्रकट हुए? धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। इसलिए उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि पात्र लेकर प्रकट हुए, अमृत लेकर। इसलिए उस दिन धन से कुछ लाते हैं, सोना लोग खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। धन घर पे आना चाहिए, धनवंतरी भगवान, उसे धनतेरस कहते हैं। तो धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत लेकर, और जब भगवान प्रकट हुए तब फिर लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया और विवाह हुआ, तब दीपावली मनाई गई। तो अब फिर सवाल आपका खड़ा है कि दीपावली में लक्ष्मी तो समझ में आ गई कि विवाह हुआ भगवान नारायण से, पर ये गणेश जी कौन है? तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी क्यों घुसे पड़े हैं बीच में? तो सुनो, ये आपके लिए एक मैसेज है। हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर इस वैज्ञानिक तथ्य को लोग नहीं समझ पाए, जिसके कारण लोग परेशान हैं। भारत, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अच्छा, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, माँ बेटे का रिश्ता सही है, सब सही है। अब इसे समझते हैं। गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, बोलो हाँ। गणेश जी कौन? बुद्धि के देवता। और लक्ष्मी कौन? धन की माता। लक्ष्मी मतलब धन और गणेश मतलब, तो लक्ष्मी किसके पास है? गणेश जी के पास। तो ये मैसेज आपके लिए है कि जिसकी बुद्धि गणेश जी जैसी होगी, लक्ष्मी उसी के पास होंगी। धनवान व्यक्ति, समझदार, बुद्धिमान ही धनवान होता है, मूर्ख कभी धनवान नहीं होता। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों के पास होती है, याद रखिएगा। लक्ष्मी गणेश जी के साथ है, इसलिए दीपावली में किसकी पूजा? लक्ष्मी। और तो ये मैसेज है, आप लोग पूजा तो खूब करते हैं, समझो कि लक्ष्मी, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो होगा, लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी। आज तक सुना आपने कि किसी मूर्ख के पास पैसा है? होगा भी तो वो खत्म कर देगा। बाप दादों से मिल भी जाए तो किसके पास धन होगा? इसलिए आपको अपनी बुद्धि पर काम करना चाहिए। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, बुद्धिमान बनना बड़ी बात। आप बुद्धिमान बनिए। एलन मस्क बुद्धिमान है तो धन पीछे पीछे डोल रहा है। अडानी जी बुद्धिमान है तो रुपया पीछे चल रहा है। बोलो हाँ। तो जहां बुद्धि वहां लक्ष्मी। तो ये हो गया दीपावली। अब सुनो, अब हुआ क्या कि 14 साल का वनवास हुआ राम जी का।
राम जी का 14 साल का वनवास इसलिए कि रावण की उम्र जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से, इसलिए 14 साल का वनवास। अब सुनो दूसरी बात कि जब राम जी चित्रकूट में थे और भरत जी जब राम से मिलने आए तो कैकेयी माता भी राम से मिलने आई। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम मुझे माफ कर दो, मैं देखो तुम्हारे लिए इतना कष्ट, तुम्हें 14 साल का मैंने वनवास दिया, नंगे पांव घूम रहे हो जंगल जंगल, बड़ा कष्ट दिया, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माँ आप तो माँ हो, क्यों माफी मांगती हो? कैकेयी बोली नहीं माफ कर दो। तो कहा कि ठीक है माँ माफ कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि नहीं ऐसे नहीं, आप हमें माफ करो, हम कैसे माने? तो माँ बताओ आप कैसे मानोगी? तब भगवान कृष्ण बोले, भगवान राम बोले माँ बताओ आप क्या चाहती हैं? कैकेयी माँ बोली कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे अगली बार पुत्र बन करके आओ, जब आप मेरे बेटा बन जाओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब उस समय तक राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि मुझे यशोदा का बेटा बनना है, पर अब ये माँ कैकेयी बोली तब प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हुई और भगवान ने कहा माता मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए देवकी के बेटा तो बने पर देवकी माँ का दूध नहीं पिए। दूध किसका पिया? माँ यशोदा का। तो ये आपको समझना है कि यशोदा के पुत्र द्विभुज और देवकी माँ के पुत्र ये। तो एक रूप में जब दो भुज तो राधा और चतुर्भुज तो रुक्मणी। ये तो राम जी द्वापर में क्या बन गए? श्री कृष्ण। अब कल मैंने एक बात और कही थी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों दिया। अच्छा, राम का कृष्ण बनने की एक कथा और है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे थे राम के। लक्ष्मण छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, तो लक्ष्मण जी पांव दबा रहे थे। तो राम बोले कि लक्ष्मण तुम लेट जाओ, तुम भी थक गए हो, तुम्हारे पांव में कांटा लगा है, लाओ मैं तुम्हारे पांव का कांटा निकाल दूं और मैं तुम्हारे थोड़े से पांव दबा दूं। कौन बोला? राम जी। मतलब राम बोल रहे हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा करूं। लक्ष्मण बोले प्रभु आप बड़े भैया हैं, मैं आपसे थोड़ी पांव दबा सकता हूं, आप तो मेरे बड़े हैं, भगवान हैं। तो राम जी बोले कि तू जिद करता है लक्ष्मण, तू सेवा तो मेरी करता है पर मेरे से कोई सेवा लेता नहीं है। चल अगली बार की लीला में तू बड़ा बनना और मैं जैसे तू मेरे पांव दबा रहा है मैं तेरे पांव दबाकर इस जन्म का हिसाब चुकाऊंगा, तुम बड़े बन जाना और मैं। तो भगवान राम लक्ष्मण का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बने और लक्ष्मण जी को बलराम जी बना दिया। तो लक्ष्मण बन गए बलराम जी और प्रभु बन गए। तो ऋण चुकाने के लिए प्रभु राम को कृष्ण बनना पड़ा। तो ये राम के कृष्ण होने की कथाएं हैं। एक कार्य नहीं होता, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए एक अवतार होता है। एक अवतार के बहुत हेतु मतलब बहुत कारण होते हैं। अब एक सवाल राम जी पर है। आजकल लोग राम जी पर क्या आरोप लगाते हैं कि राम तो सीता जी को वनवास भेज दिए। अच्छा बताओ आप लोग, राम जी ने सीता जी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? मैया मैया राम जी ने सीता जी को गर्भावस्था में कहां भेज दिया? सही किया कि गलत किया? क्या किया आप बताओ, क्या कह रही हो मैया? राम जी ने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? आंसर सही गलत में देना है। राम जी ने सही किया या गलत किया, बस इतना बोलना। जलेबी हमें समझ में नहीं आती, बगल वाले से पूछ लो। बताओ, आप बताओ गलत किया? अब और बगल में पूछो, मैया चश्मा वाली मैया, राम जी ने सही किया गलत किया? हैं? सही। मैया क्या बोलती तू? क्या किया? सही गलत क्या नहीं बताओगे? गुस्सा हो?
हैं? अभी आए, वार्म अप नहीं हुआ अभी। सुनो, भगवान राम जो करते हैं सही ही करते हैं। भगवान थोड़ी गलत करते हैं, गलत इंसान करता है, भगवान नहीं। तो फिर आप कहोगे कि यदि भगवान ने सही किया तो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में कौन घर से निकालता है? तो भाई सच्ची बताएं, सवाल ही गलत है। राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, ऐसे आरोप लगता है, ये सवाल ही गलत है। तो सही क्या है? राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाला ही नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा। तो नहीं निकाला तो फिर सीता जी तो गई थी वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में, लवकुश वहीं हुए। हां गई तो थी, पर राम के कहने से नहीं। सच बताओ, सीता जी किसके कहने से वहां गई थी? जोर से। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां एक कथा है कि जब सीता जी गर्भवती थीं तो राम जी को कहा, प्रभु आओ। राम जी आए तो सीता जी बहुत खुश थीं। तो राम जी बोले, सीता आज बहुत खुश हो, क्या बात है? तब सीता जी ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं। आप, ये खुशखबरी राम जी ने सुनी पहली बार। किससे? सीता जी से, कि आप पिता बनने वाले, मैं गर्भवती हूं। राम बहुत प्रसन्न हुए। और राम की तो पूर्वजों की मर्यादा है वचन। सीता मैं तुम्हें वचन देता हूं, कुछ मांग लो, तुमने मुझे खुश किया है कि तुम मेरे पुत्र की मां बनने वाली हो, कुछ मांग लो मेरे से। तो सीता जी ने क्या मांगा वो सुनना। ये बात लोग नहीं जानते, पूरी घटना नहीं जानते, इसलिए लोग कुछ भी राम पर आरोप लगा देते हैं। अब सच्चाई क्या है वो सुनो। राम जी ने सीता जी से कहा कुछ मांगो, तो सीता जी ने मांगा क्या? हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्यों सीता, क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण अच्छा क्या अच्छा नहीं है? क्यों? आप देख लो ना, कैकई मां, कल की घटना है ये घटना। ये खुशखबरी देने से एक दिन पहले एक घटना घट गई थी सीता जी के साथ। कल मतलब आज तो मिल रहे हैं राम सीता, तो सीता जी बोली कल की बात देख लीजिए ना आप। तो कल क्या घटना घटी आप कहो तो बताऊं? तो कल एक घटना घट गई सीता जी के साथ। सीता जी के कमरे में माता कैकई आई और कैकई जी ने कहा कि सीता ये बता कि रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था? सीता जी ने कहा कि मैंने तो देखा नहीं रावण को, क्योंकि रावण मुझे चुरा कर ले गया। जब भी मैं रावण से बात करती तो तिनका लेकर बात करती थी, तृणधरी ओट कहत वैदेही। मैंने रावण को, देखो सीता जी की मर्यादा, उन्होंने पर पुरुष को देखा ही, कुछ तो देखा होगा। कैकई पूछ रही है कुछ तो? हाँ, जब रावण ने मुझे चुराया था, जब रावण ने मेरा अपहरण किया, तब मेरी पलकें झुकी थीं, तब मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था, अंगूठा पांव का। तो जरा सीता जी को एक कलम दे दी कैकई मां ने, कलम दीवार में जरा बनाओ रावण का पांव का अंगूठा कैसा दिखता था। तो सीता जी ने रावण के पांव का अंगूठा दीवार पे बनाया। कैकई बोल रही है बनाओ, बना दिया, पांव का अंगूठा बन गया। पेंटिंग चित्रकारी कर दी मां ने। अब तभी मां सीता को कौशल्या जी ने याद किया। तो दासी ने कहा मां आपको मां बुला रही है। तो सीता जी चली गई अपने कमरे से निकलकर कौशल्या जी से मिलने। तभी माता कैकई ने सीता जी के कमरे में आकर देखा कि पांव का अंगूठा बना है। अच्छा, सीता जी कैकई मां ने रावण को देखा था। कैसे देखा? जब रावण मरा तो रावण का मरने के बाद अयोध्या के लोगों ने चित्र बनाया। जो पेंटिंग करना जानते थे, चित्रकार थे, उन्होंने रावण के बारे में सुन रखा था। अच्छा, बंदर भालुओं ने तो देखा था ना रावण को, हनुमान जी ने देखा, बंदर भालुओं ने देखा, तो सब लोगों ने चित्र बना दिया कि सुनो हमारे राम ने इस रावण को मारा, ऐसा दिखता था।
ऐसे तो वो सारा चित्र बाजार में बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे और उसको मार रहे थे चित्र को, तूने मेरी माँ को परेशान किया, गुस्सा उतार रहे थे अपने अपने तरीके से। तो कैकई माँ ने रावण को देखा चित्र में, तो क्या हुआ कि कैकई माँ ने पांव का अंगूठा किसने बनाया? सीता माँ ने, और पूरा का पूरा रावण बना दिया कैकई ने। वो कहां बनाया? सीता जी के कक्ष में, कमरे में, एक सामने वाली फ्रंट की दीवार में। और बना के चुपचाप माताजी चली गई। माताजी मतलब कैकई माता भाग गई। अब संयोग से देखना कि सीता जी ने राम को बुलवाया था कि प्रभु आपका दर्शन करना चाहती हूं, तो राम जी सीता जी के कमरे में आए। उस समय सीता जी कमरे में नहीं थी और राम जी आए, और राम जी जैसे ही सीता मां के कक्ष में गए तो रावण का चित्र देखा, और जैसे ही चित्र देखा तो वापस कैकई मां फिर से आ गई। कैकई मां बोली राम से, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले तो रावण का चित्र है। कैकई बोली राम राम, सीता के कमरे में बताओ रावण का चित्र क्या कर रहा है? लगता है रावण के यहाँ सीता जी रही हैं, तो रावण के लिए कुछ जगह है उनके भीतर, देखो ना कमरे में बना रखा। इतना कह के आग लगाना कैकई मां ने मंथरा से सीख रखा था, क्योंकि कैकई की गुरु तो मंथरा है, तो इनको तो अच्छा आता था ना, ये ज्ञान था आग कैसे लगानी है, झगड़े कैसे कराने हैं, ये पूरा पाठ पढ़ा था। अब कैकई मां चली गई, अब राम खड़े हैं, और तब तक सीता जी आई हैं, और जब सीता जी आई तो राम उदास। कहा प्रभु क्या हुआ? कहा कि ये चित्र किसका है? सीता जी ने कहा कि मैं नहीं जानती किसका है, वो तो कैकई मां ने मेरे से कहा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा। अच्छा देखो, कई बार आपके रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जरा आप बताइए कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र आप देख लेते तो आप पत्नी की बात सुनते? आप सीधा डांटना स्टार्ट कर देते, जा कोई रिश्ता नहीं, जा ऐसा वैसा। लेकिन राम जी कितने समझदार हैं, कई बार आप जो आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए कहता हूं कांच टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। इसलिए रिश्तों में गलत फहमियां ना आने दें। कोई भी बात किसी को समझ ना आए तो एक बार पूछ लो, अपनी पत्नी से डांटने से पहले एक बार पूछ लो कि तुमने जिस बात के लिए तुम डांटना चाहते हो क्या वो बात है भी या नहीं। ऐसा हुआ भी कई बार, ऐसा नहीं हुआ था पर आपने नहीं हुआ उसके लिए भी डांट दिया, पति की बात नहीं सुनी, पत्नी की बात नहीं सुनी, और रिश्ते कई बार आप तोड़ देते हैं। अब राम जी ने जब रावण को देखा सीता जी के उस कक्ष में चित्र, तो राम जी चाहते तो तुरंत गुस्सा हो जाते, पर राम जी ने पूछा कि देवी ये क्या है। तब पूरी घटनाक्रम सुनाई कि मां कैकई आई, उन्होंने पांव का अंगूठा बनवाया मेरे से, आगे क्या हुआ मैं चली गई। राम जी समझ गए कि ये पूरा कैकई मां ने बनाया। तब सीता जी से राम ने कहा कि सीता, लगता है हम दोनों के सुख को कैकई मां चाहती नहीं, हम दोनों सुख से रहें, प्यार से रहें, चाहती नहीं। अच्छा, सीता जी ने राम को बुलवाया था यही खुशखबरी देने कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन अब तो मूड बदल गया, ये रावण बीच में घुस गया। तो अब सीता जी ने अगले दिन राम से भेंट की और अगले दिन कहा कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले हैं। तब राम ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं। तब सीता जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, क्योंकि अयोध्या में यदि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों को कैकई बिगाड़ देगी। अच्छा, कैकई ने ये क्यों किया, रावण का चित्र क्यों बनाया? कैकई ने इसलिए बनाया कि यदि राम और सीता की लड़ाई हो गई और राम सीता का वियोग हो गया तो सीता के वियोग में राम मर जाएंगे, तो मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। अभी भी भरत को राजा बनाने का ख्याल चल रहा है। अब ये सब घटना हुई तो सीता मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या के इस वातावरण में ना रहें। और तभी धोबी वाली बात आ गई। एक धोबी ने अपनी पत्नी से कह दिया, एक वस्त्रक ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तू रात को पता नहीं किसके पास थी। उसकी पत्नी रात को घर आ रही थी, वो काम करती थी अयोध्या में किसी के घर। तो वो रात को जैसी शाम को चली तो पानी गिरने लगा, तो नाव चली नहीं पानी में, तो वो केवट के यहाँ उसकी पत्नी रात भर रुक गई। वो सवेरे गई तो उसने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तू अपवित्र है, पता नहीं किसके साथ रहकर आई।
अब वो धोबी अपनी पत्नी को लेकर राम जी के दरबार में आ गया। महाराज न्याय करो, मेरी पत्नी साफ है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसे न्याय होगा? तो राम जी ने कहा कि भाई न्याय तो ये है कि तेरी पत्नी पर तेरे को भरोसा नहीं है क्या? पहली बात तो तू घर पर बैठा है, पत्नी से काम करा रहा है, और दूसरी बात यह है कि जब पत्नी पर भरोसा है, प्रेम है, जहां प्रेम है, भरोसा है, वहां ये सब बातें नहीं होती। अरे पानी गिरने लगा, वो कह तो रही है कि केवट के यहाँ थी, केवट की पत्नी को बुलाया, उसने भी गवाही दी कि हाँ महाराज ये मेरे पास थी, मेरी कुटिया पर थी। तो केवट की पत्नी और ये दोनों सो रही थी साथ में, स्त्रियां स्त्रियां, इसमें दोष क्या है? नहीं महाराज, मैं कोई आपकी तरह थोड़ी हूं, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो राजा हैं, आपको कोई नहीं कहता, आप तो रावण के यहाँ पत्नी आपकी थी, आपने रख लिया, आपको कोई नहीं कहेगा, पर मैं तो छोटा आदमी हूं, मुझे सब लोग कहेंगे कि तेरी पत्नी तो रात भर पता नहीं कहां थी, लांछन लगाएंगे, मैं नहीं सुन सकता महाराज, मैं कपड़ों में दाग धुलता हूं, धोबी हूं, मैं चरित्र का दाग नहीं सहन कर सकता। अपनी बात कहता कहता राम जी को भी लपेट लिया, सीता जी को भी लपेट लिया कि तुम्हारी पत्नी खुद रावण के यहाँ थी, आपने रख लिया क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपको थोड़ी कोई कुछ कहेगा। राम जी बोले देखो, कुछ लोगों का मुंह है तो कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए कहता हूं कुछ भी ना बोला करिए। मैया टाइम हो गया, कहीं जाना नहीं? अब राम जी, अच्छा देखो, कैकई मां का वो रावण का पुतला बनाना और यहां पर धोबी का कहना, अब एक साथ ये सारा खेल चालू हो गया। अब आप ही बताइए कि राम एक राजा है, यदि राम सिर्फ पति होते तो किसी के कहने से ना भेजते, पर राम राजा है, तो राजा का धर्म बताइए, प्रजा की बात सुने राजा की परिवार की बात सुने? आप कैसा राजा चाहते हैं, प्रजा की बात सुनने वाला राजा या परिवार की बात सुनने वाला राजा? तो राम जी ने सुनी तो प्रजा की, फिर भी लोग आरोप राम पे लगा रहे हैं। फांसी दोनों तरफ से है। ममता मैया प्रजा परिवार की बात, परिवार के ना चक्कर में चली गई, भतीजे के चक्कर में, मैया ममता मैया परिवार के चक्कर में निपट गई। आप कहते हो कि राजा प्रजा की सुने, तो प्रजा की राम जी ने सुनी, तो आप लोग राम जी को भी उल्टा कहते हैं। आदमी करे तो करे क्या, परिवार की सुने तो फांसी, प्रजा की सुने तो फांसी, मतलब दोनों तरफ से दुनिया सुनाती। सीता मां को राम जी ने कहा कि ये लोगों ने आरोप लगा दिया। अच्छा, लोगों ने क्या कहा कि सीता जी अग्नि परीक्षा दे दें, हम मान जाएंगे कि पवित्र हैं। सीता जी चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती, पर सीता जी ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब सवाल ये खड़ा है, इसलिए नहीं दी कि सीता जी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, पर मैं अब ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती जिस समाज का मेरे ऊपर भरोसा ना हो। इसलिए कहा कि पहले बच्चे पेट में हैं, मैं अभी यदि चली जाती हूँ लीला करके तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे, इसलिए मुझे तो वहां चली गई, संत जी के यहाँ बच्चों को जन्म दिया, संस्कार दिया, राम को सौंपा, और अब कहा कि हे पृथ्वी माँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ और गंगा की तरह शुद्ध हूँ तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दीजिए। कि पृथ्वी फट गई, सीता माँ समा गई, और आज धोबी का और संसार का मुंह बंद हो गया कि ये पवित्र हैं, हमने बेकार ही लांछन लगाया। तुरंत परीक्षा देती तो मां भगवती ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां रहना सही नहीं, वहीं रहना चाहिए जहां आप पर समाज को भरोसा। इसलिए सीता मैया आप चली गई, और ये कथा इसमें राम, अब जैसे लोग क्या कहते हैं, राम जी ने वनवास दे दिया। राम जी की जगह आप राम को समझ कहां पाओगे? समस्या तो ये है कि सांसारिक व्यक्ति राम को क्या समझेगा। तो बताओ आप लोग, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? जोर से। समाज दोषी है, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सीता मां पर उंगलियां, आप उन्हें तो नहीं कहते कि समाज दोषी है, आप क्या बोल देते हैं, राम ने क्यों भेज दिया, मतलब ले दे के राम दोषी हैं। दोष भी लोगों को भगवान का दिखता है, क्या वो समाज दोषी नहीं है जिसने बेवजह उंगली उठा दी? इसलिए मेरी मां, किसी को कुछ भी ना कहा करो। अच्छा, पद्म पुराण में एक 2 मिनट की और कथा मैं आपको सुना दूं, इससे जुड़ी हुई। पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मां का वनवास क्यों हुआ। सीता मां बहुत छोटी सी थी, तब एक घटना घटी माता सीता जी के साथ,
और वो घटना ये थी कि माता सीता जी ने जंगल में एक दिन सहेलियों के साथ बगीचे पे गई। वहां एक तोती और तोता आए। तो तोती जो थी राम जी की कथा सुना रही थी तोती। तो सीता जी को अच्छी लगी कि राम जी का ब्याह सीता जी से होगा, जनकपुर के वो होंगी। तो सीता जी को लगा ये तो मेरी कहानी कह रही है। तो सीता जी गई चुपके से और तोती को पकड़ लिया। और जब तोती को पकड़ा तो पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने तोते की पत्नी हूँ, मैं अपने पति से अपने घोंसले से दूर नहीं रह सकती, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगा। सीता जी बोली, नहीं, तुम उड़ जाओगी, तुम यहाँ जो खाओगी खिलाऊंगी, सोने के पिंजरे में रखूंगी, चलो कथा सुनाओ। तोती बेचारी तड़पने लग गई। आजाद है, बंधन स्वीकार नहीं है, बेचारी तड़पने लग गई। 2-4 दिनों में तोती भूखी प्यासी खाई पी नहीं, मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया। तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसके कहने से सीता मां का वनवास हुआ। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। आप लोग भी पक्षी वक्षी पाल लेते हो पिंजरे में, आपका बड़ा शौक है पक्षी, है ना। कुछ लोग तो पक्षियों के पंख भी काट देते हैं। बहुत बड़ा पाप है ये। तुम्हारी पीढ़ी में किसी को ये पाप का दंड भोगना पड़ सकता है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ज्यादा तो उम्मीद यही है। किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। रखना चाहिए, आपका क्या मानना है? पक्षी पालने का शौक है तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। अपने घर के आसपास बहुत बढ़िया हरा भरा पेड़ लगा लीजिए। पेड़ लगा लीजिए, अपने आप वहां चिड़िया आना शुरू हो जाएगी। पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाएगी, पानी रख दिया करो, दाना डाल दिया करो, ढेर पक्षी आएंगे, देखते रहा करो। पिंजरे में डालने की क्या जरूरत है? इसलिए तो सीता मां वनवास एक तोते के कारण, तोती के कारण चली गई। तो किसी को दुख कोई नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो सीता माता को भी अपने ही कर्मों का दंड, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। अब भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो पूतना मौसी आई। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना आई, भगवान ने पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर लाई, जहर पिया, वो पूतना के प्राणों को पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान थोड़ा बड़े भाई करवट बदले तो भगवान का शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। हुआ क्या कि गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। यशोदा आपके पुत्र का नाम है कृष्ण और रोहिणी आपके पुत्र का नाम है राम, लोग कहेंगे बलराम। तो नाम क्या पड़ा? कृष्ण बलराम गर्गः पुरोहितो राजन अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणये और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। कृष्ण और बलराम नाम। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, भगवान के दांत आ गए हैं, और भगवान जब बड़े भये तो भगवान ने घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दिया। अब भगवान तोतली भाषा से माँ को, यशोदा को मैया मैया कहने लग गए। क्या कह रहे हैं भगवान? मैया। आप अपनी माँ को क्या बोलते हो? मम्मी। भैया आप मम्मी का अर्थ बताओ। चलो, मम्मी मीन्स अर्थ। मम्मी किसे कहते हैं? नहीं, माँ। मम्मी मतलब माँ नहीं होता। कई बार आप जल्दी में क्या बोल रहे हो? मम्मी कहाँ हो? मम्मी क्या होती है? मम्मी होती है कि लाश, मरी हुई। मरी हुई को क्या बोलते हैं? मम्मी। तो आपकी माँ तो जिंदा है, क्यों निपटा रहे हो? मम्मी क्यों बनाने पे तुले? मम्मी रॉन्ग है।
आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बातें नहीं समझेंगे तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे। मम्मी, आज के 100 साल पहले क्या इस सनातन में, क्या इस भारत में कोई भी बेटा अपनी मां को मम्मी कहता था? बताओ। तो आपने क्यों शुरू कर दिया? एक बार विचार तो करते। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी लोग नहीं कहते मम्मी रखी है सालों पुरानी मम्मी, मुर्दे को मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज मुसलमानों का, मुगलों का, तो वो कहते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो उनका अम्मी से तुमने मम्मी कर लिया। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी की नकल करने की? इसलिए मम्मी नहीं, क्या कहोगे? मैया, माँ। क्या कहेंगे? आज से क्या कहेंगे? माँ, मैया। बेटा क्या कहोगे? मम्मी कहोगे? मम्मी मतलब मरी हुई। बोलो हाँ। आप क्या कहोगे भैया? माँ। माँ कहिए, माता जी कहिए। माता जी, माँ, मैया, ये 3 बातें आपके लिए। और जैसे आप अपने पिता को क्या बोलते हो? पापा। पापा किसे कहते हैं? पापा मतलब पिता नहीं, पापा एक तरह की गाली है। पापी को पापा कहते हैं। पापा मतलब क्या होता है? पापी, बहुत बड़ा पापी को पापा कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी समझ लेते। जहां जहां पापा शब्द आया है संस्कृत में, रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है, पर वो पापा पापी के लिए आया है, पिता के लिए नहीं है। पापा कभी पिता संबोधन नहीं हो सकता। पापी, पापा मीन्स, अब एक चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ आप बोलिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। पापा, इस पापा का अर्थ क्या है यहां पर? पापी। तो जहां भी पापा शब्द होगा, गीता में भी पापा शब्द है, पापा, वो पापी के लिए संबोधन है, पापी को इंगित कर रहा है। और आप लोग पता नहीं कहां से सीख गए, अपने बाप को रोज कहते पापी कहीं का। पापी, पापी, पापा मतलब पापी। ए पापी, यहां दिन भर अपने कितनी गालियां दे देते हो अपने पिताजी को? रोज 25-50 बार पापी कहीं का। सोचिए आप लोगों ने अपने आज की आधुनिकता, आज का मॉडर्न, आज के इस बदलते भारत में क्या क्या बदल लिए। बाप को पापी बना दिया और कह रहे हैं हम बदले हुए भारत में। कुछ चीजें नहीं बदल सकती ना। पिता को पिता ही रहने दो। पिताजी कौन है? वो आपके पिता कहिए। हमारे सनातन में बाबूजी कहने की परंपरा है। आप लोग क्या कहते हैं अपने माता पिता को? देखो इस उम्र के लोग ना मम्मी ना बोलते होंगे। क्यों आप लोग मम्मी कहते हैं? माँ को, माँ को, माँ। ये मम्मी पापा अभी 25-50 साल से लॉन्च हुआ है भारत में। सही? इसके पहले मम्मी पापा था ही नहीं। मैया बाबा था, माता पिता था, आई बाबा है। महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा। आई मतलब माँ, बाबा मतलब पिता, बाबूजी। गांव के लोग बोलते हैं माँ को बाई। बाई क्या बोलते हैं? और आजकल बाई कामवाली को बोल रहे हैं, वो माँ को मरी हुई बोल रहे हैं। गजब की टेक्नोलॉजी है। हाँ? तो आज से सुधार करिए। माँ को मैया, माताजी, और बाप को पापा कह के गाली ना दो। पापा एक तरह की गाली है, ये याद रख लीजिएगा। बाबूजी, आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं। फिर बच्चे दे रहे हैं ना गाली आपको। समझा दो कि बेटा गाली ना दो, बुढ़ापे में तो ना दो। रोज बोलते पापी हमारे लिए ले आना। पापी कहाँ हो? पापी कहाँ पहुंचे? कब आओगे पापी? खाना है तुम्हारे संग पापी। आओ भोजन तैयार है पापी, आओ खा लो पापी। ये आप लोग बोल रहे हैं, आप अपने पे हंस रहे हैं, मेरे पे नहीं।
कितने लोग सुधार करेंगे हाथ उठा के मुझे कन्फर्म कराओ। और आने वाली पीढ़ी को भी पापा पापा ना कहवाया करो। गाली सुनना है तो फिर सिखाओ गाली बेटे को। पिताजी क्या कहोगे बेटा? पापा नहीं कहोगे ना। और अपने दोस्तों को भी बोलना कि पापा मतलब गाली होती है, पापी कहीं का। कौन सी गाली है? पापी। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, नामकरण हुआ। अब गोपियां के संग भगवान की एक लीला चालू हुई। और जब लीला हुई तो क्या लीला थी? माखन पितैस्ते यो गई। मैया मैया, ओ मोबाइल वाले भैया बैठ जाओ, सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ। गोपियां शिकायत कर रही, मैया तेरे लाला ने माखन चोरी कर लिया, मटकी तोड़ दी, ये कर लिया। अच्छा, गोपियां शिकायत कर तो रही हैं, पर सच्चाई ये है कि शिकायत एक बहाना है। कृष्ण का दर्शन पाना है, और प्रभु का दर्शन जब नहीं होता, शिकायत के बहाने चली जाती हैं गोपियां। एक दिन क्या हुआ, मटकी भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए और सारा घर में एक सखी के घुसे और मक्खन खा खा के भाग गए। सखियों ने कहा कि आजकल हमारा माखन कम हो जाता है। तो कन्हैया जोर से बोले, बिल्ली खा रही है, बहुत मोटी दिखी थी हमें। सारा कौन खा जाता है? एक सखी ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ऊपर चढ़े, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख के और मक्खन निकाल के, हाँ मंगल मुंह खोल आ, ऊपर से एक लौंदा मारा। भगवान माखन चुराते हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। हर चीज का रहस्य समझाने का टाइम नहीं है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझा दूं। भगवान माखन इसलिए चुराते हैं क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में बच्चे माखन नहीं खाएंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे। तो भगवान ने माखन खा के बताया कि बेटा माखन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे। जवानी में लड़कपन में पिज्जा बर्गर खाओगे तो कहते हैं ना, खाने का ही शरीर बनता है। खाने का क्या बनता है भाई? गाय को भूसा खिलाइए, दूध नहीं देगी, कम देगी, और हरा चारा खिलाइए, दूध ज्यादा देगी। तो खाने पीने से ही तो सब कुछ बन रहा है आपके भीतर। बोलो हाँ कि ना? तो दूध दही खाओगे अच्छा बनेगा, शरीर में हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर अच्छा विकसित हो जाएगा। और यदि पिज्जा बर्गर जैसे खोखली चीज खाओगे तो लड़कपन जवानी में ही शरीर बिगड़ जाएगा। जवानी बुढ़ापा आते आते तुम फुस्स हो जाओगे। 50-60 साल में, आजकल लोग कितने साल में मर रहे हैं? 60-70 के अंदर मर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो 70 साल पहले पैदा हुए थे। अब जो आज पैदा हो रहे हैं, क्या ये 70 पे जाएंगे? बड़ा कठिन है। पहले बुढ़ापा आता था 60 के बाद, अब बुढ़ापा आ जाता है 50 में। जबकि 50 कोई उम्र नहीं होती, 50 तो आधा है, 100 के आधे, ये तो 50 है। 50 में बुढ़ापा नहीं होता, लेकिन आजकल आदमी 50 में बूढ़ा हो रहा है। बुढ़ापे की आयु पहले 60, पहले 70 के व्यक्ति को बूढ़ा कहा जाता, अरे बहुत बूढ़े हैं। आजकल 50-55 में आदमी आपको बूढ़ा कहने लग जाता है, क्योंकि आपका खान पान गलत है। मक्खन खा के भगवान ने कहा माखन खाओ। हाँ, कभी माखन चुरा लिया, कभी मटकी उठा लिया, ओ कान्हा रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया। गजब की बांसुरी, गजब की लीला। आज भगवान ने माखन गोपियों के घर जाके, अच्छा जब गोपियों के घर जाके मक्खन का लौंदा खा रहे, एक सखी आ गई। आई तो सारे ग्वाला नीचे वाले भाग गए। प्रभु मटकी पे लटके रह गए। सखी बोली, अब बोल, चल तेरी मैया से बताऊं। मैया के पास गई। मैया तो बड़ी बोल रही, मेरो लाला चोरी ना करे, तू ही सखी झूठ कहे। अब तेरी मैया को रंगे हाथ बताऊंगी, अभी बुलाती हूँ।
कन्हैया बोले मैया को बाद में बुलाइए, नेक नीचे तो उतार, हाथ से छिटला जा रहा है, हाथ गिर जाऊंगा, दर्द हो रहा है, ये उंगली पतली पतली छोटी छोटी। अच्छा चल यहाँ पाँव रख। अब सखी ने अपना कंधा दिया, अब कंधा पे पाँव, हाथ से सखी ने पकड़ा, उतारा। क्या जरूरत थी माखन चोरी करने की, तेरे घर में माखन ना है? कन्हैया बोले मेरे घर में तो 9 लाख गैया, मेरे बाप के पास खूब मक्खन है, तो चोरी काहे क्यों करे? कन्हैया बोले सखी चोरी के मक्खन के खाए हुए में स्वाद ही कछु आए, तो कुका पतो ईमानदारी के माखन में स्वाद ना है, चोरी के माखन में। चल तेरी मैया से बता। अरे सखी मत बताइयो, मैया बहुत मारेगी। अच्छा ना बताऊंगी, पर एक शर्त है, तू हमारे लिए जरा नाच करके बता। तो भगवान बोले फोकट में न नाचेंगे, क्या देगी बोल? अरे मक्खन खा तो ली, अरे वो तो मेरी चोरी का, मेरी मेहनत का था, अब नाचूंगा तो तू क्या देगी ये बोल। अच्छा क्या चाहिए? छाछ पिला देना, मक्खन तो हो गई। हाँ हाँ नमक डाल के। जगत को नचाने वाले गोपियों के आगे नाच रहे हैं, और किस में नाच रहे हैं? ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान मक्खन और छाछ के लिए नहीं, भक्तों के प्रेम के आगे नाच रहे हैं। प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान को भी नचा सकता है प्रेमी भक्त। उनमें उदाहरण है गोपियां, भगवान को नचा रही हैं। एक दिन भगवान कृष्ण को लेकर मैया गई, यमुना के तट पर नहाने लग गई, तो भगवान ने मिट्टी खाई, और जब मिट्टी खाई तो मैया बलराम जी बोले मैया यादारी के ने माटी खाए ली। मैया बोली चौरे लाला मुखड़ो खोल। अब मुंह खोला तो मैया को माटी वाटी तो नजर ना आई, इतने से मुख में पूरा पूरा ब्रह्मांड नजर आया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रति वेद कहें। ब्रह्मांड भगवान के राम राम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सर्वशक्तिमान। ऐसी करोड़ों पृथ्वी भगवान के शरीर पर लटक रही है। जैसे आप कहीं खेत में चले जाएं और खेत में यदि जुताई वगैरह चल रही है ट्रैक्टर से, तो धूल उड़ती है, तो वो धूल आपके शरीर में आके चिपक जाती है। तो जो रोम होते हैं ना, ये रोम के ऊपर धूल का एक कण धरा रहता है आपके शरीर में। ऐसे भगवान के रोम रोम में जैसे आपके शरीर में धूल का कण रख जाए, ऐसे भगवान के शरीर में ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड वो धूल के कण की तरह है भगवान के लिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद का वचन है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मुख देखा भगवान का ब्रह्मांड। मैया बोली मेरे छोरा भगवान है, हाथ जोड़वे लग गई। भगवान ने सब भुला दिया कि यदि ये मेरे मैया मुख को भगवान मानवे लग जाएगी, अब ये पूजा आरती करेगी, सब भूल गई मैया। लाला को लेके चली गई, और आज भगवान दही, आज यशोदा मैया दही मंथन कर रही। एक दागृहदासी सु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही मंथन कर रही। भगवान ने साड़ी पकड़ ली, मैया दूध पिला दूध। मैया बोली ना दूध ना, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा ताजा, मक्खन पिएगा ना? मुझको मक्खन ना चाहिए, दूध चाहिए। अच्छा ठीक है। भगवान ने मछानी पकड़ ली, अब मत चलियो उंगली मरोड़ जाएगी। अच्छा ठीक है लाला, बिठाया और दूध पिलाने लग गई। अब राजा परीक्षित जी ने कहा प्रभु सुखदेव जी ये बताओ, ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार, जो सबके भगवान, सबका पेट भरने वाले, आज उनका पेट मैया भर रही है अपना दूध पिला के? क्या पुण्य है जरा बताइए। ये मैया यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि जगत के पालनहार बेटा बन गए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री है। यशोदा पिछले जन्म में कौन है? एक धरा नाम की स्त्री है। ये यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। धरा नाम की एक स्त्री है, जंगल जाती, लकड़ी लाती, सूखी लकड़ी गट्ठा बनाती, बाजार में जाती, लकड़ी बेचती, जो पैसा मिलता उस पैसे से साधु संतों की सेवा करती। रोटी दाल चावल जो बनता संतों को बुलाकर महाराज आओ प्रसाद पवाती, और बचा हुआ समय बस श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सेवा और भजन, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवान नाम श्री विष्णु विष्णु विष्णु, श्री हरि श्री, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, नाम और सेवा। अगला दिन फिर लकड़ियां लेने जाए, बाजार में बेचे। रोज का यही था, लकड़ी बेचना
पैसा आना, पैसे से दाल चावल का सामान राशन लाना, जो बनता खिलाना, संतों की जूठन बच जाए तो खाना, और बचा हुआ समय भगवान का नाम। ये काम था किसका? धरा का, मतलब यशोदा का पूर्व जन्म। अब धरा जी करती करती एक ऐसे करती। अच्छा, धरा के पति भी थे, इनका नाम था द्रोण। ये दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में भी नंद बाबा द्रोण थे और यशोदा धरा थी। दोनों ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी हैं। अब ये इस जन्म में भी क्यों साथ में है, अभी आगे की कथा में आपको स्पष्ट होगा। तो दोनों ये सेवा, सेवा किसकी? संतों के। कोई भी द्वार पर आएगा। एक दिन क्या हुआ, भगवान आ गए परीक्षा लेने। प्रभु भी परीक्षा लेते रहते हैं, आपको फेल नहीं होना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक दिन क्या हुआ, भगवान आ गए, माता धरा ने संतों को भोजन बनाया, भोजन कराया, और भोजन करके संत चले गए। और जैसे ही संत गए तो माता ने भी खा लिया, द्रोण जी ने भी खा लिया, पति ने धरा के। दोनों पति पत्नी खाए, बर्तन बर्तन मांझ कर, और दोनों पति पत्नी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। दोनों भगवान नाम श्रीमन नारायण जपने लगे। अब तभी द्वार पर फिर से भगवान आ गए 10 साधु बनकर, मतलब 8-10 संत फिर आए। और जैसे ही आए, माता माता, अब माता तो जप कर रही थी, माता दौड़ी, हाँ हाँ, अरे कौन आया? देखे तो 10 साधु, 8-10 संतों की मंडली। आओ 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 महाराज। अरे माता, हम जा रहे थे, हमें बड़ी भूख लगी, सुना कि तुम्हारे द्वार पर भोजन मिलता है, तो सो तुम्हारे द्वार चले आए। आज कुछ खाया नहीं, सवेरे से कहीं मिला नहीं। आप ऐसा करो कि क्या हमें थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा? अच्छा, माता धरा के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था, क्योंकि रोज लकड़ी बेच के जो पैसा तो संतों को खिला पिला के विदा कर दिया। 8-10 संतों को खिला सकती थी, इतनी क्षमता थी, पर अब एक संत तो खा के चले गए, 10 संतों की टोली। अब ये दूसरी 10 संतों की टोली है, अब के लिए तो रोटी का एक अन्न का कण नहीं था। अब धरा माँ ने कैसे मना कर दे कि मेरे घर में नहीं? आओ आओ आओ। संतों को बुलाया, संतों को बिठाया, महाराज आप स्नान कर लो, कुआं था, स्नान करो, मैं आपका बंदोबस्त भोजन का करती हूँ। जबकि अन्न का घर में एक दाना। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो विषम परिस्थिति में ही परीक्षा होती है, तभी ना देखा जाएगा आपका धैर्य कितना है, आपका संतोष कितना है, आपका भरोसा कितना है। अब माता धरा तुरंत बाजार गई, जहां से रोज खरीदती थी आटा दाल चावल। भैया, हमारे द्वार पे संत आए हैं, कल हम जल्दी से तुम्हारा पैसा चुका देंगे, हमें थोड़ा उधार दे दो। से उसने व्यक्ति ने मना कर दिया, ना ना ना, हम कुछ ना देंगे, लाओ कुछ गिरवी रखो। नहीं नहीं, हमारे पास तो गिरवी है नहीं। एक व्यक्ति ने मना कर दिया, दूसरे, भैया हमारे संत आ गए हैं, थोड़ा कुछ अन्य की व्यवस्था, हम चुका देंगे आपका। सबने मना कर दिया। अब बड़ा संकट। एक दुकान में गई, बोले थोड़ा उधार दे दो, मैं आपका चुका दूंगी, आप थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा चावल दे दो, दाल, इसमें काम हो जाएगा, हम आपका चुका देंगे। उसने कहा हम दे तो देंगे सब, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो आदमी नियत का खोटा था। माता धरा बहुत सुंदर थी और जवान थी, जवानी में ये घटना घटी। जवान थी, जवानी में भजन करती थी भगवान का, और एक व्यक्ति माता धरा को गलत नियत से देख रहा है। बोले, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे, कर लेना सेवा। माता धरा के पास अब टाइम ज्यादा नहीं था सोचने का भी, क्योंकि द्वार पे संत भूखे बैठे हुए। क्या बोल रहा सामने वाला? तुम अपने स्तन हमें दे दो, मतलब वो चरित्र मांग रहा है। माता धरा ने कहा कि ये मेरे स्तन चाहता है और मैं इससे थोड़ा पैसा उधार चाहती हूँ सेवा के लिए। मां को लगा कि ये छाती में जो चमड़ा है, ये चमड़ा ही तो है, एक दिन चिता पे जल ही जाना है, पर मेरे द्वार से संत भूखे ना जाएं, यही मेरी सफलता है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। माता ने कहा ठीक है, तुम्हें स्तन चाहिए, मैं तैयार हूं। हाँ हाँ लो, उसने पैसे रख दिए, ये रहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, अपने स्तन दो। मां ने कहा ठीक है, स्तन ही चाहिए? हाँ। माता ने उसके भाव को समझा, पर उसे शब्दों में ऐसे उलझाया कि वो स्तन कह के रुक गया। माता ने कहा ठीक है। चाकू उठाई मां ने, और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट डाला। तुझे मेरे स्तन ही तो चाहिए, काट करके ये ले
स्तन दे दिया। अब वो आदमी तो अवाक रह गया। अब माँ ने तो पैसे लिए, जितनी जरूरत थी उतना उठाया, बाजार से जो भी सामग्री राशन खरीदा, उसी हाल में छाती पे कपड़ा बांध लिया कि खून ना बहे, और ढक लिया कपड़े से, और संतों का भोजन बना और संतों को परोसा। संतों ने देखा कि भोजन परोसने वाली माता तो लहू से गीली है, रक्त से भीगी है। माता धरा ने कहा, संतों ने कहा, माता ये आपके शरीर में रक्त कैसा? कहा कि महाराज आप बस भोजन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये रक्त कैसे। पहले आपको भूख लगी है ना, खाओ ना माँ, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे ये रक्त कैसा, हम बाद में खाएंगे। तब कहा कि आप जब द्वार पर आए तब मेरे पास कुछ था नहीं, मैं तो रोज लकड़ी काट के और बेचती थी, पर आप तो बाद में आए, पहले संत खा के जा चुके थे, अब तो घर में कुछ था नहीं। तो मैं उधार मांगने गई तो एक व्यक्ति ने बड़ी कृपा की, कोई उधार नहीं दे रहा था, पर एक ने कहा कि तुम अपने स्तन दे दो तो हम तुम्हें दे देंगे। तो हमने अपने स्तन, हम सोचे क्या करेंगे इस छाती का, क्या करेंगे मांस के लोथरे का, तो हमने दे दिया काट करके। तुझे मांस प्रिय है, चमड़ी चाहिए, चमड़ी का मैं क्या करूंगी, तू ले जा, ले दे दिया, और आपको ये रोटी मिल गई, महाराज आप खाओ। जब ये बात बड़ी सहजता से माँ ने कहा कि आपके भोजन के लिए मैंने अपनी छाती काट दी, तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। कहा माँ मैं तुम्हारे इस ऋण से ऋणी हो गया, तुम्हारी सेवा से ऋणी हो गया। तुमने सेवा के लिए छाती कटवा दी और अपने स्तनों को कटवाया, माँ अब मैं तुम्हारी सेवा से ऋणी हो गया। देखो जब आप साधु सेवा, जब आप सेवा करते हो ना, इस सेवा से भगवान ऋणी होते हैं। माता धरा से भगवान, अब वो संत के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, और भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होकर बोले, माता तुमने स्तन काटे हैं, अगले जन्म में तुम मेरी माता बनोगी, और जितना खून तुमने बहाया छाती से, तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारा ऋण चुकाने आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनकर। वही धरा यशोदा बनी, और वही नारायण कृष्ण कन्हैया बन के खेल रहे हैं, और मैया से कह रहे हैं दूध पिला, मुझे मक्खन ना चाहिए, बाद में खाऊंगा, पहले दूध पिला। और जिद कर रहे हैं, मैया लिटाई और अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया, और भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। सारे देवता तृप्त, वाह प्रभु जो सुख यशोदा को है, आज तक ये सुख किसी को नहीं मिला। यशोदा और माता तो कौशल्या भी हैं, पर कौशल्या माँ को भगवान कृष्ण जितने चंचल हैं, जितना सुख कृष्ण से यशोदा को मिला, इतना सुख राम से बाल्यकाल में कौशल्या माँ को नहीं मिला। इसलिए ये कृष्ण क्यों मिले, सेवा के। ये कथा स्वामी श्री करपात्री जी ने प्रयागराज में सुनाई थी। सुनिए, ये जो कथा मैंने आपको सुनाई यशोदा जी के पूर्व जन्म की, ये कथा स्वामी श्री करपात्री जी ने सुनाई थी प्रयागराज में। संयोग से वहां पर संत बैठे थे, तो जो संत प्रयागराज में स्वामी श्री करपात्री जी से ये कथा सुने, तो प्रयाग का कुंभ मेला पूरा होने की, ये बात आज से मतलब 25-30 साल पुरानी तो होगी, तो 25 साल 20-25 साल मान, स्वामी श्री करपात्री जी ने सुनाई, और वो कथा सुन के संयोग से वह संत प्रयागराज से हमारे गांव की तरफ आए, और हमारे गांव में कथा हुई। उस समय मैं छोटा बालक था, ये दास अनिरुद्ध। तो हमारे गांव में जब संत आए, तो हमारे गांव में संतों ने बैठ करके गांव के लोगों को यही यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तब मैं छोटा था, ये कथा तब मैंने संतों से सुनी, और मैंने जब पहली बार सुनी तब मुझे लगा कि सेवा करने से यदि यशोदा को भगवान मिल गए, सेवा करने से यदि यशोदा को भगवान मिल गए, तो सेवा करने से हमें भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तब से ये दास ने मन में सोचा कि मैं बड़ा होकर सेवा ही करूंगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बड़ा होकर संकल्प